करें स्टार्ट। देखो, अब आप लोगों का बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर हो गया। अब नेक्स्ट पेपर आप लोगों का है मैथ्स का। ठीक है, बिजनेस मैथ्स का पेपर है। तो सबसे पहले अपन है ना एक छोटा सा सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर स्किप करके जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। क्लियर है? चलो, सबसे पहले यूनिट नंबर 1 बिजनेस मैथ, यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? सबसे पहले आएगा आपका एवरेज। ठीक है, दूसरा आएगा रेशियो, तीसरा आएगा प्रोपोर्शन और चौथा है परसेंटेज। ये 4 चैप्टर आते हैं आपके यूनिट नंबर 1 में। पहला कौन सा आता है? एवरेज, दूसरा आता है आपका प्रोपोर्शन, सॉरी रेशियो, फिर आता है प्रोपोर्शन, फिर आता है परसेंटेज। क्लियर है? अब यूनिट नंबर 2 में आता है आप लोगों का, यूनिट नंबर 2 में आता है 3 चैप्टर। पहला आता है कमीशन एंड ब्रोकरेज, कमीशन एंड ब्रोकरेज। दूसरा टॉपिक आएगा आपका डिस्काउंट और तीसरा टॉपिक आएगा आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा टॉपिक आएगा आपका कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 3 में हम जाते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में हमको एक टॉपिक मिलेगा मैट्रिक्स, उसको मैट्राइसिस भी बोलते हैं। ये सिंगुलर फॉर्म है, वो प्लूरल फॉर्म है। दूसरा है डिटर्मिनेंट और तीसरा आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। यूनिट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 4 में पहला टॉपिक आता है आपका लॉग या लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम भी बोलते हैं इसको फुल फॉर्म में। दूसरा आता है आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर है वो अलग है और तीसरा चैप्टर है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तीसरा चैप्टर आता है आपका कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 5 में जैसे ही जाओगे ना तो एक ही टॉपिक है, नहीं 2 टॉपिक है। एक है वैदिक मैथ और दूसरा आता है आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये इतने सारे टॉपिक है आपके मैथ्स में जो आप लोगों को करने। आप लोगों का पेपर कब है? 18 तारीख को। आज कौन सी तारीख है? 14 तारीख। मतलब अपने पास 14 का पूरा दिन, 15 का पूरा दिन, 16 का पूरा दिन और 17 का पूरा दिन है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैं कुछ चैप्टर के आप लोगों को टारगेट दूंगा जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, और जो नहीं पढ़ाया हुआ है मैंने आप लोगों को, उसका मैं आप लोगों को आगे कराते जाऊंगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये आप लोगों का मैथ्स का सिलेबस है। पहले यूनिट में आएगा एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज। 4 चैप्टर है। ठीक है, दूसरा चैप्टर आता है, दूसरा यूनिट में आता है कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, उसके बाद आपका तीसरे यूनिट में आता है मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। सेकेंड लास्ट यूनिट में आएगा आपका लॉग, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट।
और 5th यूनिट में आएगा वैदिक मैथ्स और साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर जिस बंदे को ऐसा लग रहा है कि मेरे से मैथ्स नहीं हो पाएगा, उसके लिए एक मेरे को सजेशन देना है कि मैट्रिक्स चैप्टर जो है ना, मैट्रिक्स, इससे थ्योरी आने का चांस रहता है। मैट्रिक्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैं थ्योरी क्वेश्चन आप लोगों को भेज दूंगा लिखा हुआ हाथ से, फिर भी मैं बता रहा हूं मैट्रिक्स चैप्टर से थ्योरी आने का चांस रहता है, आएगा नहीं बोल रहा हूं, चांस रहता है बोल रहा हूं। दूसरा जो डिस्काउंट है ना, नहीं सॉरी, कमीशन वाला जो चैप्टर है ना, कमीशन और डिस्काउंट, ये दोनों चैप्टर से एक थ्योरी बनती है, ठीक है। और एक लास्ट जो यूनिट है आपका वैदिक मैथ्स, वैदिक मैथ्स, इससे मेरे को लग रहा है कि थ्योरी आ सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आएगी, आ सकती है, ऐसा चांस है। क्योंकि देखो पिछले जितने भी चैप्टर आपको दिख रहे हैं ना, ये इसमें से है ना, सारे चैप्टर पहले थे, कुछ चैप्टर और थे जिसको हटा दिया है। कौन कौन से चैप्टर को हटाया है? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नाम का एक चैप्टर होता था, हटा दिया उसको। लीनियर प्रोग्रामिंग नाम का चैप्टर होता था, उसको हटा दिया है, ठीक है। उसके बदले ना वैदिक मैथ्स डाल दिया, ठीक, वैदिक मैथ्स डाला है, और दूसरा एक डाल दिया है प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। पहले ये दो चैप्टर नहीं हुआ करते थे, अभी अभी डले हैं इस साल से, क्लियर है। तो मैं मैट्रिक्स से थ्योरी आ सकती है बोल रहा हूं, तो आप लोगों को है ना, देखो थ्योरी ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करनी है। फिर भी मैं थ्योरी के क्वेश्चन भेज दूंगा, पढ़ के चले जाना, लेकिन थ्योरी का भरोसा नहीं है। मैथ्स का पेपर है, पूरा प्रैक्टिकल है ना। अब सुनो मेरी बात, आप लोगों का आज का टारगेट क्या है? आज आप लोगों का क्या टारगेट है? और टारगेट मतलब कैसा टारगेट? आज बनाकर खत्म कर देना है उसको। तो आज का मैं पहला टारगेट आप लोगों को दे रहा हूं, एक चैप्टर सिंपल सा मैट्रिक्स, हो जाएगा आज खत्म। सर मैट्रिक्स हम पढ़े नहीं है, रिकॉर्डिंग डली हुई है भाई, रिकॉर्डिंग डली हुई है यूट्यूब में भी, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसकी रिकॉर्डिंग अपने ऐप में है। तो ऐप में मैं अभी जैसे ही क्लास ओवर होगी तो मैं ऐड कर दूंगा, आप लोग देख लेना उसमें, ठीक है। तो मैट्रिक्स चैप्टर आज का टारगेट है, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा है, इसलिए टारगेट थोड़ा ज्यादा मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज जैसे ही क्लास ओवर होगी तो आप लोगों को मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ के खत्म करना है, ठीक है। जो ऑफलाइन आया है यहीं बैठ के खत्म कर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं बैठने से, और नहीं अगर लग रहा है तो आप घर जाके भी पढ़ सकते हो। दूसरा आज का टारगेट है आपका लॉग। दूसरा टारगेट कौन सा है? लॉग। ये दो चैप्टर आप लोगों को आज पढ़ के खत्म करने, पहला है मैट्रिक्स और दूसरा है लॉग। इसको पढ़ेंगे कैसे सर? पूरा मैंने ना डिटेल डाला हुआ है, मतलब रिकॉर्डिंग सब डली हुई है, ऐप में भी मिल जाएगा आप लोगों को, और कुछ यूट्यूब में भी डली हुई है। तो मैं ऐप में ही सब डाल दूंगा, तो आपको दो जगह खोजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को दो चीज मैंने टारगेट दिया, मैट्रिक्स और दूसरा क्या है? लॉग। अब ये हो गया आज का टारगेट, ये हो गया सिलेबस, थ्योरी की भी बात कर लिया। अब सर कोई ऐसे चैप्टर है कि जिसको हम छोड़ के आ जाए या छोड़ के चले जाए तो भी हमारा काम चल सकता है? तो मैं अगर यूनिट नंबर 5 की बात करूं ना, तो यूनिट नंबर 5 में दो ही चैप्टर है, एक है साइमल्टेनियस इक्वेशन का और दूसरा है वैदिक मैथ्स का। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई एक चैप्टर को अगर आप अच्छे से कर लेते हो, जो इजी है, वैदिक मैथ्स नया है, तो आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को कर लेते हो अगर, तो वैदिक मैथ्स को छोड़ के जाओगे तो आपका काम चल जाएगा। क्लियर है? तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को अच्छे से कर लो, सारे मेथड जो 4-5 मेथड है वो क्वेश्चन बनाना सीख जाओ उसके, और बिल्कुल इससे परफेक्ट हो जाओ। तो यूनिट 5 में फिर अगर वैदिक मैथ्स छोड़ के जाना चाहते हो तो आप उससे इमोशनल मत हो। क्लियर है? अब यूनिट नंबर 3 में आ जाओ, सॉरी यूनिट नंबर 4 में आ जाओ। यूनिट नंबर 4 में आपको मिला है एक टॉपिक लॉग, दूसरा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये यूनिट नंबर 4 थोड़ा सा ना आपको है ना, मतलब परेशान कर सकता है। कैसे मालूम है? वो क्या करेगा, ऑप्शन ए में क्या करेगा मालूम है? एक लॉग का क्वेश्चन दे देगा 7 नंबर 8 नंबर का, प्लस एक ऑप्शन में दे देगा सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा कर सकता है। और बी नंबर दूसरे क्वेश्चन में उसके ऑप्शन में दे देगा आपको कि एक लॉग का क्वेश्चन दे देगा और साथ में दे देगा कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब तीनों टॉपिक आपसे पूछ सकता है, और मैं बोल रहा हूं तीनों टॉपिक इजी है बहुत।
तो यूनिट नंबर 4 में कुछ छोड़ के जाना बनता ही नहीं है, ठीक है। वो एक दो स्पेशल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, थर्ड टेंथ रूल, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मैं बता दूंगा। बाकी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा मैंने करवाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग भी डली हुई, लॉग वॉक्स। यूनिट नंबर 4 से कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है ओ दीदी, यूनिट नंबर 4 में कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। यूनिट नंबर 5 में बच्चे लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं वैदिक मैथ्स को लेके, है ना, क्योंकि इन लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है इसके पहले और अचानक कॉलेज में आ गया है, नया है। कोई ज्यादा ट्रिक नहीं है, बोलेगा स्क्वायर रूट निकाल के बताओ, बहुत इजी तरीका है, लेकिन नया चीज सीखने के लिए आपका समय और दिमाग एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए उसको। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ साइमल्टेनियस इक्वेशन कर लेना, वैदिक मैथ्स अगर छोड़ते हो तो बन जाएगा, लेकिन यूनिट 4 में कुछ छोड़ के जाने लायक चीज नहीं है। हाँ मैं करवाऊंगा। अब उसके बाद यूनिट नंबर 3 में आ जाओ। यूनिट नंबर 3 में 3 टॉपिक है, एक है मैट्रिक्स, दूसरा डिटर्मिनेंट और तीसरा प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। इस यूनिट में आप कोई 2 यूनिट अच्छे, 2 चैप्टर आप अच्छे से कर लो, एक छोड़ के चले जाओ तो आपकी इच्छा। मैं बोल रहा हूं कि मैट्रिक्स कर लो तो आज का टारगेट है ही, और प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस कर लो जो इजी है। मतलब ऐसा नहीं डिटर्मिनेंट डिफिकल्ट है, वो भी इजी है, लेकिन एज कंपेयर टू मैट्रिक्स और प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस थोड़ा सा डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा ना चीज याद रख, इक्वेशन फॉर्मूले वगैरह याद रखने पड़ते है ना डिटर्मिनेंट्स में। तो आप मैट्रिक्स और प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस अगर आप कर लेते हो तो आपको डिटर्मिनेंट अगर छोड़ के जाओगे तो काम चल जाएगा। क्लियर है? अब यूनिट नंबर 2 में आ जाओ। यूनिट नंबर 2 में आ जाओ। यूनिट नंबर 2 का कोई भरोसा नहीं है, क्या करेगा मालूम है? 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन इससे देगा, एक क्वेश्चन इससे देगा, एक क्वेश्चन इससे देगा, हो सकता है, और ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन इससे देगा, इससे दे देगा। तो क्या कर लोगे? तीनों पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए यूनिट नंबर 2 से भी कुछ छोड़ के जाने लायक काम नहीं करना है, ठीक है। अब यूनिट नंबर 1 में आ जाओ। इसमें एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये 3 टॉपिक है। 3 में से कोई 3 बोलो 4 टॉपिक है, तो 4 में से कोई 3 कर लो, एक छोड़ना अगर चाहते हो तो छोड़ सकते हो जाए। हाँ, और इसमें एक क्वेश्चन देखो, सुनो, एवरेज का तो कंपलसरी एक क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है, और रेशियो का एक कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा। परसेंटेज और प्रोपोर्शन में आप ऑप्शन ले लो अपने हिसाब से। मतलब ये दोनों तो मैं पढ़ के जाओ बोल रहा हूं मैं, कौन कौन सा? एवरेज को पढ़ के जाओ बोल रहा हूं मैं, रेशियो भी पढ़ के जाना ही है, प्रोपोर्शन और परसेंटेज में आप ऑप्शन ले लो, ठीक है। अब जो जो छोड़ के जाना है आप लोगों को, मैं उसमें ऑप्शन ऐसे क्रिएट कर दे रहा हूं, तो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, ठीक है। परसेंटेज या फिर प्रोपोर्शन, इसमें तो तीनों पढ़ना है, इसलिए कोई मार्किंग नहीं कर रहा हूं। इसमें आप लोगों को क्या करना है? कोई 2, एनी 2, है ना। यूनिट 2 में ऑल ये पढ़ना है, ठीक है। इसमें एनी 3, जिसमें से पहला और दूसरा कंपलसरी है। प्रोपोर्शन और परसेंटेज में कोई एक कर लेना, ठीक है। इसमें तो सारे ही पढ़ के जाना है, इसमें कोई भी 2 पढ़ के जाना है आपको, ठीक। तो मैट्रिक्स तो कंपलसरी है, डिटर्मिनेंट और प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस में आप देख लेना क्या पढ़ना है, ठीक। इसमें तो ऑल पढ़ना है, कुछ छोड़ के जाने का बनता नहीं है, और इसमें एनी 1, जिसको मैं क्या कंपलसरी। तो मैथ के सिलेबस में आप लोगों को मैंने थोड़ा सा कम करवा दिया। इतना करके जाओ, इतना करके जाओगे ना तो 45 प्लस की मेरी गारंटी है। जो बच्चा सोच रहा है ना मैं फेल हो जाऊंगा या मैं इतना सारा कैसे पढ़ूंगा या जो भी है, तो इतना अगर कर लेते हो जो मैंने छोड़वा ऑप्शन दिए, तो 45 प्लस आप लोगों का आराम से आ सकता है। हाँ, 45 प्लस लाने के लिए जो बनाया वो सही भी बना के आना पेपर में, है ना। पढ़ के चले गए और पेपर में नहीं बनाए, 1 घंटे पहले निकल गए, तो वो नहीं है, पूरा बना के आना है। 45 प्लस आपका आ सकता है, ठीक है। अब आप लोगों के कुछ सवाल है तो पूछो मेरे से, क्या है क्या नहीं। हाँ, अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं आप लोगों को है ना क्वेश्चन दूंगा मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन दूंगा। मैथ्स की बुक तो लगभग सभी बच्चों के पास है,
लेकिन मैथ्स की बुक आपको कौन सी मैं बोल रहा हूं, डॉक्टर एस.एम. शुक्ल की बुक लेनी है मैथ्स की, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, बुक जो लोगे लेटेस्ट वाली बुक लोगे, नई वाली, पुरानी बुक नहीं लेना, क्योंकि सिलेबस बदल गया है तो नई बुक से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर नए भी जुड़े हैं और इधर यूनिट का भी शफलिंग हुआ है, मालूम है। पहले कोई चीज यूनिट नंबर 5 में हुआ करती थी, उसको उठा के 1 में डाल दिया, ऐसे आगे पीछे भी कर दिया है। अब मैं आप लोगों को शुक्ला की बुक से एक मतलब चार्ट बना के दूंगा, जैसे अकाउंट में दिया था करीम खनूजा वाली बुक में, तो बता दूंगा कि इस यूनिट से इतना इतना एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन आप लोग करके चले जाना। तो उससे क्या होगा कि आप लोग प्रैक्टिस करने बैठोगे ना, तो दूसरे क्वेश्चन को हाथ मत लगाना, उन क्वेश्चन को जरूर कर जाना। ठीक है। और जो बच्चे थोड़ा लग रहा है कि हमारा तैयारी है, अच्छे से हमने किया हुआ है, तो बिल्कुल आप है ना 75 में से आप 65, 67, 68 आप ला सकते हो। मेरा खुद का आउट ऑफ 75 69 आया था, मैं आप लोगों को रिजल्ट भी दिखाया हूं, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं बनाया था मैंने। ठीक है, एक मिनट, किसी ने कुछ पूछा है? सर अब्दुल करीम की बुक चलेगी? हाँ सृजन, थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या इस बार? हाँ आएंगे भाई, मैं थ्योरी आ सकते हैं, मतलब 30 नंबर की थ्योरी आ सकती है। मैं क्या बोला, ऑप्शन में आपको थ्योरी मिलेगी, ऑप्शन में प्रैक्टिकल रहेगा। तो आप अगर प्रैक्टिकल पढ़े हुए हो तो आप प्रैक्टिकली बनाओ ना, थ्योरी मत बनाओ। वो बच्चे जिन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया है तो उसके लिए ऑप्शन में थ्योरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, 30 नंबर की थ्योरी आ सकती है, आएगी नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। हाँ अर्नव, मैथ्स में स्टेप मार्किंग मिलती है क्या? हाँ, आपने अगर स्टेप सही बनाए हैं, आखिरी में कुछ गलती छोटी मोटी हुई है तो बिल्कुल मिलेगी स्टेप मार्किंग आपको। बस आप लोगों को इधर मैथ्स में एक बहुत बड़ा मतलब गलती करते हैं बच्चे। देखो मैथ्स का पेपर अगर बोलूं मैं ना, 1.5 घंटे 2 घंटे से ज्यादा का पेपर नहीं होता है। जल्दी जल्दी भी बनाओगे, आराम से भी बनाओगे तो 2 घंटा मोर देन इनफ होगा मैथ्स के पेपर के लिए। ठीक है, लॉग का क्वेश्चन बनाने बैठो, बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, 20 मिनट में बना के निकल जाओगे। मैट्रिक्स का क्वेश्चन 20 मिनट, उससे ज्यादा लेकर आराम से बनाओगे, तब की बात बता रहा हूं। मतलब जितने भी क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा आपको है ना 2 घंटे में रेडी हो जाओगे, तो 1 घंटा आपके पास एक्स्ट्रा है। इसलिए आपको मैथ्स के पेपर में प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो है ना कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करके बैठे हुए हैं, कोई बच्चा सीए पढ़ा हुआ है, कोई सीएस वाला है, तो उनका दिमाग है ना शॉर्टकट वाले टेक्निक में ज्यादा दौड़ता है। गलत नहीं है भैया, आपका पेपर है ना, कॉलेज का पेपर है, ये कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं, एमसीक्यू आने वाला है तो शॉर्ट में बनाओ और आंसर निकाल, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना जो सॉल्यूशन है डिटेल में तभी 15 नंबर का क्वेश्चन है वो। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है एक एक चीज आपको। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनाए तो पी मत लिखना, प्रिंसिपल लिखना ऐसा, और बताना प्रिंसिपल को हमने वेरिएबल क्या माना है, पी माना है। जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनाने बैठे मान लो, तो आप मानते हो ना प्रिंसिपल पी 50,000। ठीक है, रेट, रेट को आप क्या माने, आर। ठीक है, 5%। टाइम, टाइम को आप एन मान लो या टी मान लो लिखा है 3 इयर्स, तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी। अब ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे अपॉन 100, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिटेल में लिखना है आपको सारी चीजें। शॉर्टकट मारोगे तो नंबर भी शॉर्टकट में ही मिलेगा। ठीक, अब कौन कौन से चैप्टर की रिकॉर्डिंग डली हुई है वो सुन लो। मैं आपको अपना ऐप एक बार खोल के बता दे रहा हूं। नहीं, एक मिनट, ये ना इसका क्या बोलते हैं, नहीं इसका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है। एक मिनट रुक जाओ। ये देखो, अभी मैं आप लोगों के में इधर देखो भाई, मैं आप लोगों की जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस है ना उसमें मैं ऐड नहीं किया हूं।
ऐड नहीं किया मतलब ये वीडियोस में जाओगे ना, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडीज, मैथ्स और अकाउंट का दिखेगा, जिसमें अकाउंट का मैंने यूनिट 1, 2, 4, 5 का डाल दिया था। चलो अब अकाउंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप मैथ्स खोलोगे ना तो इसमें कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं अभी डाला ही नहीं उसमें, अब डाल दूंगा थोड़ी देर में। सुनो, जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती है ना, उसका मैंने मैथ्स में पढ़ाया हुआ है, तो क्या क्या टॉपिक डले हुए हैं मैं बता देता हूं, तो यही सब आपको उसमें भी दिख जाएगा। सुनो, एवरेज मिलेगा आपको, दिख रहा है एवरेज नीचे में, उसके बाद लॉग दिख जाएगा आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट दिख जाएगा, मैट्रिक्स दिख जाएगा, रेशियो दिख जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट दिख जाएगा, प्रॉफिट लॉस दिख जाएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन भी दिख जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर मैंने पढ़ाया है क्लास में, लेकिन रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड नहीं की हुई, जैसे परसेंटेज पढ़ाया था, ठीक है, स्टार्टिंग में कराया था, तो उसकी रिकॉर्डिंग डाला नहीं हूं, तो मैं आप लोगों को अभी 4 दिन का जो गैप है ना, ये सब उसी में करवा दूंगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे और वही पेपर में आने का चांस रहेगा। ठीक है, तो ये सब जो दिख रहा है ये मैं ऐड कर दे रहा हूं उसमें, तो आप लोगों को भी थोड़ी देर में दिख जाएगा। तो मैं अभी थोड़ी देर का एक ब्रेक ले रहा हूं छोटा सा, इधर सुनो, मैं छोटा सा एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस से अभी ग्रुप में मैसेज करूंगा, फिर एक टॉपिक में अभी पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन की हमारी 2 क्लासेस हुई थी, याद करो, तो उसके आगे के 2 मेथड बचे हुए हैं, तो वो करा देता हूं, ये टॉपिक हमारा डन हो जाएगा, फिर हम नया अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।